औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैत्वानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अव्वलीन वल आखिरीन व सय्यदिल मुरसलीन व ख़ातमन नबिय्यीन बिल क़ासिम मुहम्मद सुम्मा सलातो वस्सलामु अलल इमामल हक़ बिल हक़ माल हक़ इलल हक़ वसीय्यिर रसूल व बाब इल्मिर रसूल आनी अली इब्न अबी तालिब अल्लाहुम्मा सल्लि व अहले बैत तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नी तारिक़ुम फ़ीकुमुस सक़लैन किताबल्लाह व अहले बैती हत्ता यरईदल हौज़। मिल के आवाज़ बुलंद सलावत हदिया फरमा दे। गुजारिश करूँगा मेरे ये बुजुर्गान अहबाब जो पीछे तशरीफ़ फरमाएँ, थोड़ा थोड़ा सा आगे आ जाएंगे तो एक मजलिस का माहौल हो जाएगा। एक खानवाद अहले बैत पर बावाज़ बुलंद सलावत पढ़ते हुए आगे आगे तशरीफ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। बहुत दूर से सफ़र कर कर आया हूँ, बस जो गुजारिशात हैं परवरदिगार आलम का एहसान है, उसका करम है, उसकी इबादतों में इजाफ़ा है, अल्लाह के सजदों में इजाफ़ा है, उसके शुक्र में इजाफ़ा है। ए अल्लाह तेरा शुक्र तूने हमें एक मर्तबा सैयदा का मजलिस सैयदा का फर्श अज़ा नसीब किया। बस गुजारिशात है, तवज्जो फरमाइएगा। जो हदीस मैंने आपके सामने रखी वो हदीस जिसमें रसूल फरमा कर जा रहे हैं इन्नी तारिक़ुम फ़ीकुमुस सक़लैन किताबल्लाह व अहले बैती। रसूल फरमा रहे हैं मैं तुम्हारे दरमियान दो गिरह कद्र चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ। तवज्जो है आपकी, तर्जुमा आपके हवाले कर रहा हूँ, फिर आपके मिजाज के मुताबिक। इन्नी तारिक़ुम फ़ीकुमुस सक़लैन, मैं तुम्हारे दरमियान सकलैन छोड़े जा रहा हूँ। सकलैन क्या है? मैं तुम्हारे दरमियान दो बराबर की चीजें छोड़े जा रहा हूँ। मैं तुम्हारे दरमियान दो एक जैसी चीजें छोड़े जा रहा हूँ। सकलैन, मैं तुम्हारे दरमियान एक क्वालिटी वाली दो चीजें छोड़े जा रहा हूँ। इन्नी तारिक़ुम फ़ीकुमुस सक़लैन किताबल्लाह व इतरती व अहले बैती। उसमें से एक कुरान है, दूसरे अहले बैत हैं। तवज्जो फरमाइएगा। अब रसूल ने हदीस का एक और जुमले का इजाफा किया, हत्ता यरदल हौज़। कुरान और अहले बैत को थामे रखना, कुरान और अहले बैत से मुतमस्सिक रहना, इनसे मुंसलिक रखना जब तक कुरान और अहले बैत तुम्हें कौसर तक न ले जाएं। तवज्जो फरमाइएगा। कुरान और अहले बैत को थामे रखना है जब तक कुरान और अहले बैत तुम्हें कौसर तक न ले जाएं। ये बुजुर्गान तशरीफ फरमा है, उलमा ज़ाकिरीन तशरीफ फरमा है, मुसलसल आप उनसे इस्तिफादा कर रहे हैं। सवाल करें, हम जब इस दुनिया में आए तो हमें कहा गया नमाज पढ़ो जन्नत मिलेगी। भाई सर हिला के बताइएगा, नमाज पढ़ो जन्नत मिलेगी, रोजा रखो जन्नत मिलेगी, अज़ादारी करो जन्नत मिलेगी, तवल्ला करो तबर्रा करो, नतीजा क्या है? जन्नत। जितने आमाल अच्छे आमाल हैं वो अंजाम दोगे, नतीजा जन्नत है। लेकिन रसूल फरमा रहे हैं कुरान और अहले बैत से मुतमस्सिक हो जाओ, ये तुम्हें कौसर तक ले जाएंगे। भाई कौसर जाना तो हमारा मकसद नहीं है ना, हमारा मकसद क्या है? जन्नत तक जाना। फिर ये रसूल क्यों कह रहे हैं कुरान और अहले बैत को थामो, कुरान और अहले बैत तुम्हें कौसर तक ले जाएंगे। तवज्जो फरमाइएगा। हमें तो कौसर जाना ही नहीं है, हमें तो जन्नत जाना है। यानी रसूल कहना ये चाह रहे हैं कुरान और अहले बैत को थामो, कुरान और अहले बैत तुम्हें कौसर ले जाएंगे। कौसर पे साकिए कौसर अली मिलेंगे जो तुम्हें जन्नत तक ले जाएंगे। तवज्जो फरमाई आपने, कौन है अली?
जो सिर्फ आपके मददगार नहीं है। मौला कौन है, थोड़ी सी तवज्जो फरमाइएगा। मौला वो नहीं है जो आपके मुश्किल कुशा हैं। मौला वो नहीं है कि जो मोमिनीन के मुश्किल कुशा हैं। अली वो है कि जो तख्लीक किया है, अल्लाह ने जिसे बनाया है, अली उसका मुश्किल कुशा है। अब अली वो है कि जो परिंदों का भी मुश्किल कुशा है, तवज्जो फरमाइएगा। अली वो है जो पहाड़ों का भी मुश्किल कुशा है। अली वो है जो सूरज का भी मुश्किल कुशा है। अली वो है जो चांद का भी मुश्किल कुशा है। अजीब वाकया है, रिवायत देखिएगा किस तरीके से, किस अंदाज से आई है कि ये जो आपने बारहा सुना है कि चांद गिरन होता है, सूरज गिरन होता है। कहा गया ये चांद और सूरज पर मुश्किल आती है, जब हम पर मुश्किल आए तो हम या अली मदद कहें। जब चांद और सूरज पर मुश्किल आए तो वो कहां जाएं? कहा कि जब इन पर मुश्किल आ रही है तो ये भी मौला को पुकार रहे हैं। मौला अपने घर से चले, रिवायत का मंजर देखिएगा। अली मौला अपने घर से चले, कुछ ही दूर पहुंचे थे कि एक पहाड़ी पर, जो पहाड़ी नुमा थी, कुछ पहाड़ी का हिस्सा था, उस पे खड़े हुए। क्या देखा कि सूरज तुलू हो रहा था। मौला ने सूरज से कलाम किया। तवज्जो है आप सबकी, रिवायत आगे पढ़ूं। मौला ने सूरज से कलाम किया। जब मौला कलाम करने लगे तो सूरज ने एक जुमले का इजाफा किया, कहने लगा अस्सलामु अलैका या अव्वलो या आखिरो। सलाम हो उस पर कि जो पहला भी है, जो आखिर भी है। अब उस जमाने में, जैसे आज के जमाने में बहुत से लोग अली वालों के पीछे रहते हैं कि अली वाले कर क्या रहे हैं, अली वालों का नतीजा क्या है। उस जमाने के लोग अली के पीछे होते थे, मौला के पीछे पीछे थे। जैसे ही ये सुना कि सूरज ने मौला को अव्वल भी कह दिया, आखिर भी कह दिया, ये पलट कर दौड़ते हुए नबी के खैमे में पहुंचे। तवज्जो मेरी जानिब रखिएगा पूरी। नबी के खैमे में दाखिल हुए और कहने लगे या नबी अल्लाह, गजब हो गया, हमने अजीब कैफियत देखी। सूरज कह रहा था अस्सलामु अलैका या अव्वलो या आखिरो। सलाम हो उस पर जो पहला भी है और आखिर भी है। का ये तो अल्लाह के लिए कहा जाता है, वही पहला है, वही आखिर है। ये सूरज रसूल के, ये सूरज अली के लिए क्यों कह रहा था? मौला ने कहा, रसूल ने कहा बैठ जाओ, तशरीफ रखो, यहाँ बैठो। और आवाज दी सलमान को, सलमान जाओ और जाकर अली को बुलाकर लाओ। मंजर देखिएगा, अली वहां मुश्किल कुशाई कर कर आ रहे हैं, यहाँ सलमान जा रहे हैं उन्हें लेने। क्या देखा, अली सामने से आ रहे हैं कि रसूल अल्लाह ने तलब किया है। रसूल अल्लाह के पास पहुंचे और सवाल नहीं किया कि क्यों गए थे, क्या मुश्किल थी। जैसे ही आकर बैठे, जुमला आपकी समातों के हवाले कर रहा हूं, जैसे ही आकर बैठे कहा अली आइंदा, रसूल कह रहे हैं अली आइंदा जब कभी सूरज की मुश्किल को हल करने जाना तो सूरज से ये कहना, आइंदा जब कभी सूरज की मुश्किल को हल करने जाना तो सूरज से ये कहना कि कभी कम ज़र्फों के सामने आला ज़र्फी की बात ना करे। या अली, क्यों का अली वो पहला है, अली वो पहला है जो नबी की नबूवत की गवाही दे रहा है। अस्सलामु अलैका या अव्वलो या आखिरो। और अली ही वो आखिरी होगा जो नबी को कब्र के हवाले करेगा। कौन है अली? फिर कहा गया इसी रसूल ने जो ममदू है, जिनका जिक्र है, रसूल फरमाने लगे ए अली, अगर तुम न होते तो फातिमा का कोई कुफ न होता। ए अली, अगर तुम न होते तो सैयदा के कोई बराबर नहीं होता, सैयदा का कोई कुफ नहीं होता, सैयदा के कोई बराबर नहीं होता। आयत कह रही है इन्ना आतैना कल कौसर, ए रसूल हमने तुम्हें कौसर अता किया। क्या माने कौसर के? ए रसूल हमने तुम्हें खैर कसीर अता किया, हमने तुम्हें कौसर अता किया। बहुत दूर से आया हूँ, एक नई बात आपके हवाले करूंगा।
कहा गया कि अल्लाह का एक अंदाज है कुरान में, अल्लाह हर बात को तकरार करता है। कितनी ही मरतबा, 20 से ज्यादा मरतबा फबिअय्यि आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कितनी ही मरतबा कुरान में आया। अक़ीमुस सलात, तफक्कुर करो, ताक़ुल करो, सोचो समझो। यानी अल्लाह का अंदाज है कुरान में कि अल्लाह एक बात को बार बार रिपीट कर रहा है, बार बार ताकीद कर रहा है, बात बात उस बात को लेकर आ रहा है जो उसे समझानी है। लेकिन अल्लाह ने कुरान में सूरह कौसर को नाजिल किया, सबसे छोटा सूरा, 3 आयतों पे मुश्तमिल सूरा। अल्लाह का मिजाज क्या है? अल्लाह तकरार करता है, बात को बार बार रिपीट कर रहा है। लेकिन इस कुरान में सूरह कौसर में जो अल्लाह ने सूरह कौसर नाजिल किया, इसकी 3 आयतों में अल्लाह ने 5 ऐसे अल्फाज रखे जो पूरे कुरान में नहीं रखे। अल्लाह ने पूरे कुरान में इसकी 3 आयतों में जो 5 लफ्ज इस्तेमाल किए वो पूरे कुरान में नहीं रखे। इन्ना आतैना पूरे कुरान में कहीं नहीं है, शानिया का पूरे कुरान में कहीं नहीं है, वनहर पूरे कुरान में कहीं नहीं है, अबतर पूरे कुरान में कहीं नहीं है। खुद लफ्ज कौसर, इन्ना आतैना कल कौसर, मैंने तुम्हें कौसर अता किया। कौसर सैयदा का लक़ब है ना। यानी क्या मतलब? ये जो सैयदा को अता किया जा रहा है वो कौसर है। अल्लाह समझाना ये चाह रहा है, तवज्जो फरमाइएगा, अल्लाह बताना ये चाह रहा है जो मैं सैयदा को अता करता हूं किसी और को नहीं देता। जो सैयदा को अता किया जा रहा है, जो सैयदा को दिया जा रहा है, अल्लाह कह रहा है कि इन्ना आतैना कल कौसर, है रसूल हमने तुम्हें कौसर अता किया, हमने तुम्हें कौसर दिया। तवज्जो मेरी जाने फरमाइएगा, क्या फरमा रहा है अल्लाह? अब जब कौसर दी जा रही है तो आपने अपने यहाँ एक मिजाज को, एक तरीक़ेकार को देखा होगा। हर इंसान की ख्वाहिश है कि बड़े घर में शादी हो जाए, एक ऐसे घर में शादी हो, ऐसी जगह शादी हो जो बड़ा घराना हो। उस जमाने में, आज के जमाने में, हर जमाने में नबी के घराने से बड़ा कौन सा घराना है? तवज्जो है आप सबकी। हर एक चाह रहा है कि सैयदा से रिश्ता जुड़ जाए। लेकिन मैंने अर्ज किया, रसूलुल्लाह फरमा कर गए, अगर अली न होते तो सैयदा का कोई कुफ नहीं होता। सैयदा के कोई कुफ का मतलब सैयदा के कोई बराबर नहीं होता। एक सलावत हदिया करें बाबा से बुलंद, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। मिलके एक दफा बाबा से बुलंद सलावत हदिया फरमा दें, अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। क्या फरमाया रसूल ने? तवज्जो है आपकी, मेरे साथ है। कहा कि अगर अली न होते तो फातिमा का कोई कुफ न होता, कोई फातिमा के बराबर नहीं होता। उस जमाने में, तारीख आपके हवाले कर रहा हूँ, उस जमाने में हर शख्स है जो रसूल के पास आ रहा है और रसूल उसे एक जवाब दे रहे हैं। जब कोई सैयदा के मुताल्लिक आता है तो रसूल उसे कहते हैं मेरे पास सैयदा की शादी का इख्तियार नहीं है। तवज्जो नहीं फरमाई आपने, मेरे पास सैयदा की शादी का इख्तियार नहीं है। ए रसूल, आप वो हैं जिसका अर्श पर इख्तियार है, आप वो हैं जिसका फर्श पर इख्तियार है, आप वो हैं जो मुख्तारे कुल हैं। फिर आप क्यों फरमा रहे हैं? अच्छा, गरीब से गरीब शख्स के पास किसी चीज का इख्तियार हो या ना हो, अपनी बेटी की शादी का इख्तियार होता है। आप फरमा रहे मेरे पास इख्तियार नहीं है। यहाँ रसूल सैयदा की अजमत को बयान फरमा रहे हैं। अगर सैयदा कोई आम मुसलमान होती तो किसी आम मुसलमान से शादी हो जाती, लेकिन सैयदा है मासूमा, सैयदा है मासूमा। और मैं नबी हूं, नबी मैं मुसलमान बनाता हूं, मासूम नहीं बनाता। वो जो मासूम बनाता है परवरदिगार, उसके हाथ में है सैयदा की शादी का इख्तियार। कौन है सैयदा? इन्ना आतैना कल कौसर। तुम्हें दौलत चाहिए, तुम्हें शोहरत चाहिए, तुम्हें इल्म चाहिए, तुम्हें तकवा चाहिए, तुम्हें जो शय चाहिए, सैयदा के दरवाजे पर आ जाओ। ये जिस दरवाजे पर आप मौजूद हैं ये सैयदा का दरवाज़ा है। रसूल के ज़माने में एक शख्स सफ़र करता हुआ जब मदीने पहुंचा
रसूल के इर्द गिर्द असहाब मौजूद थे। कहने लगा ग़िज़ा की ज़रूरत है, खाने की ज़रूरत है। रसूल ने अपने असहाब से कहा जाओ तलाश करो किसके यहाँ खाना है। हर एक गया, मायूस पलट कर आया कि खाना तमाम हो गया, तो वक्त बहुत ज़्यादा हो गया था। अब रसूल ने एक जुमला इस्तेमाल किया, अपने अकीदों को मजबूत कीजिएगा सैयदा के हवाले से। रसूल ने एक जुमला इस्तेमाल किया। रसूल फरमाने लगे ए सलमान, अब उस दरवाजे पर जाओ जिससे कोई खाली पलट कर नहीं आता। क्या चाहिए था सलमान को? सवाल करते कौन सा दरवाज़ा है, कौन सी जगह है, कहाँ जाऊं? लेकिन सलमान ने सोचा नहीं, सैयदा के दरवाजे का रुख किया और पहुंचे। दक्कुल बाब किया, सैयदा की आवाज़ आई, कौन? कहा सलमान हूँ, ऐसे मेहमान आया है। अजीब जवाब दिया सैयदा ने। फरमाने लगी है चचा 3 रोज़ गुजर गए, मेरे हसनैन ने कुछ नहीं खाया। ये जुमला सुनना था। हजरत सलमान वापस पलट कर जाने लगे। जब वापस जाने लगे तो आवाज दी, सलमान कहाँ जा रहे हैं? कभी तो आपने फरमाया हसनैन के लिए कुछ नहीं है। सैयदा फरमा रही है लेकिन ये वो दरवाजा है जिससे कोई खाली पलट कर नहीं गया। हम वो हैं कि हमारे पास नहीं होगा हम तब भी अता करेंगे। हम वो करीम हैं जो देने वाले हैं। सैयदा ने अपनी एक चादर हवाले की, वो यहूदी के बाग तक पहुंची। यहूदी ने उस चादर को देखा। जब चादर को देखा तो क्या जहन में होना चाहिए? ज़माने के बादशाह की बेटी है, ज़माने के शहंशाह की बेटी है, वो जिससे बड़ा वजूद नहीं है। मुसलमान बारहा बता रहे हैं कि उसकी बेटी की चादर होगी तो हीरे होने चाहिए, जवाहिरात होने चाहिए, लेकिन उसकी चादर है जो शहजादी कौनैन है, लेकिन सैयदा की चादर पर जगह जगह से पेबंद लगे हुए हैं। अजमत सैयदा को अपने जहन में रखिएगा। एक उन्वान सैयदा का, सैयदा अभी तबलीग करने नहीं गई, सैयदा अभी कुछ फरमाने नहीं गई। समझते हैं सैयदा कौन है? सैयदा वो है जिसकी चादर को देखकर यहूदी मुसलमान हो जाएगा। सैयदा बहुत ताज़ीम की उसने आपकी चादर की। उसने वो चादर पलटाई, वो नान खोरमा, वो जौ की नान, वो सब दिया जो उस मेहमान को चाहिए था। सैयदा आपकी चादर की बड़ी तौक़ीर की गई, बड़ी इज्जत की गई, लेकिन आप ही की बेटी ज़ैनब कभी करबला में, कभी कूफा में, कभी शाम में, यकीनन ये रोने के दिन हैं, रोने के अय्याम हैं। हर एक सैयदा के गम में आया है। सैयदा के गम में आना यानी अली से, अली की विलायत की तजदीद करना। सैयदा क्यों गई थी दरबार? सैयदा वो वजूद जो नूरी वजूद है, वो वजूद जो उम्मे अबीहा है, वो वजूद क्यों अपने घर से निकल रहा है? चंद खजूर के दरख्तों की खातिर? तारीख लिखने वालों से सवाल करें ना, सैयदा चंद खजूर के दरख्त, चले मान लिया रिवायात में, तारीख में मौजूद है कि एक तवील बाग मौजूद था, तो सैयदा क्या बाग की खातिर निकलेंगी? सैयदा अली की विलायत की खातिर घर से निकली। सैयदा अली की विलायत की खातिर घर से निकली हैं। कौन है सैयदा? वो जिनके आने पर रसूल खड़े हो जाते थे, वो जिनके आने पे रसूल बुलंद होते थे। वो सैयदा दरबार में कई घंटे खड़ी रही। कोई सैयदा से ये कहने वाला नहीं है कि सैयदा आप बैठ जाइए। सैयदा किस पे गिरिया करने आए हैं अज़ादारों? बारहा मजलिस में कहा जाता है, जब मजलिस हुसैन हो, एक बीबी है जो बकैया छोड़ कर आती है।
रोने वालों के आंसू सैयदा अपने रूमाल में जमा करती हैं। आपने बारहा इस रिवायत को सुना है ना। मैंने इससे आगे एक रिवायत पढ़ी है, सैयदा जब बकी से आती हैं तो सैयदा अकेली नहीं आती, सैयदा के साथ अज़ादारों एक 4 साला मासूमा होती है जो बारहा यही कहती है, ए दादी ज़हरा ये किस पे रोने वाले हैं, ये किस पे गिरिया करने वाले हैं। ए सकीना जब तुम हुसैन पे रोती थी तुम्हें तमाचे लगते थे, ये सब हुसैन पे रोने आए हैं। सुनेंगे अज़ादारों, आपके घर में कोई मरीज हो, वो मरीज भी मरीजा हो, जरा तसव्वुर कीजिएगा, मसाइब तसव्वुर की मंजिल है। कोई मरीज हो, वो मरीजा हो और वो मरीजा भी एक माँ हो, और माँ भी कोई मामूली माँ ना हो, वो माँ हसनैन की माँ हो, वो माँ फातिमा हो। क्या कैफियत होगी। मौला घर में दाखिल हुए हैं, एक जाने बेटा हसन को देखा, दूसरी जाने बेटा हुसैन को देखा, दोनों के चेहरे पे खुशी है। कहने लगे तुम्हारी माँ मरीजा है, तुम मुस्कुरा रहे हो, अजरुकुम अल्लाह अपनी आवाजों को आजाद करेंगे। जैसे ही मौला का ये कहना था, इमाम हसन कहने लगे बाबा कई रोज गुजरने के बाद, कई दिन गुजर जाने के बाद अम्मा ज़हरा ने अपने हाथ से खाना खिलाया है, कई दिन गुजर जाने के बाद अम्मा ज़हरा ने अपने हाथ से गुस्ल दिया है। ए अज़ादारों, वो अली जो खैबर का फाते है, वो अली जो खंदक का फाते है, अपने कदमों पे नहीं चल सके, सैयदा के खैमे में दाखिल हुए। सैयदा क्या हो गया अज़ादारों, 2 वसीयतें सैयदा ने की। सैयदा कहने लगी अली जब मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं तो मेरे जाने के बाद ख्याल रखना, मेरे जाने के बाद ख्याल रखना, कोई मेरी बेटी ज़ैनब से, कोई मेरी बेटी उम्मे कुलसूम से बुलंद आवाज में बात ना करे। मैं कहूंगा बीबी काश आप शाम में होती, यही ज़ैनब। कोई बागी कहता है कोई ज़ैनब को पत्थर। अजरुकुम अल्लाह। बस आखिरी वसीयत सुनिएगा। सैयदा ने एक और वसीयत की, ए ए ए अली जब मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं तो मेरे जाने के बाद रात की तारीकी में मेरी कब्र पर आइएगा। अली हर रात कब्र सैयदा पर आते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, वापस चले जाते हैं। अज़ादारों, एक रोज कब्र सैयदा हिलने लगी, आवाज आई अली कुरान को रखिए, जरा घर की जानिब जाइए। अली ने कहा क्या वजह है। जवाब आया, ए अली कुरान को रखिए, सोते हुए इस्तिराहत करते हुए मेरे हुसैन को प्यास लगी है, मुझसे बर्दाश्त नहीं है, मेरा हुसैन प्यासा। ए बीबी काश करबला में होती, यही हुसैन 3 दिन का प्यासा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मोमिनीन किराम इख्तितार फरमाने बयान सरकार अल्लामा अबरार हुसैन नकवी साहब ऑफ कराची ज़ेब मिंबर कारियुल कसायद ज़ाकिर आले मोहम्मद जनाब आमिर सिफ्तैन साहब ऑफ अटक।